दोस्तों, क्या आप जानते हैं रावण को हराने के बाद राम जी फिर से गए थे अयोध्या और सीता जी ने भी उठाए थे शस्त्र। और क्या आप जानते हैं कि कुंभकर्ण के बेटे के साथ माता सीता का हुआ था युद्ध? आइए जानते हैं इस वीडियो में। रावण को हराने के बाद भी राम जी पुनः 2 बार अयोध्या गए थे और कुंभकर्ण के पुत्र को मारने के लिए माता सीता ने भी अस्त्र शस्त्र उठाए थे। यह जानकारी आनंद रामायण में मिलती है। आनंद रामायण में लिखा है कि प्रभु श्री राम अयोध्या आने के बाद पुनः 2 बार लंका गए थे। वे वहाँ विभीषण की रक्षा के लिए लंका गए थे। आनंद रामायण के राज्यकांड पूर्वार्ध उसका अध्याय क्रमांक 4 से 7 के अनुसार श्रोणी नदी के तट पर मायापुरी नाम की नगरी थी। महाबली पौंड्रक ने विभीषण को परास्त कर दिया और लंका का राज्य स्वयं करने लगा। उस समय विभीषण राम के पास गया और उन्होंने अपनी सारी बात बताई। मित्र की उस दुख भरी कहानी को सुनकर राम और सीता विभीषण के साथ लंका को चल दिए। वहां पहुंचकर उन्होंने पौंड्रक को मारा और फिर विभीषण को लंका के सिंहासन पर बैठाकर अयोध्या लौट आए। जब विभीषण ने कुंभकर्ण के पुत्र के बारे में बताया, इसके बाद एक दिन राम अपनी सभा में बैठे थे। तब अपनी स्त्री, पुत्र तथा मंत्रियों के साथ विभीषण शांत भाव से बैठे और कहा, हे राम, मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। बहुत दिनों की बात है जब मूल नक्षत्र में कुंभकर्ण के एक पुत्र हुआ था। कुंभकर्ण ने दूतों द्वारा उस लड़के को जंगल में छुड़वा दिया। वहीं मधुमक्खियों ने उसके मुंह में मधु की एक एक बूंद टपकाकर उसकी रक्षा की। वह इस समय बड़ा हुआ है। जब उसने लोगों के मुंह से ये सुना कि राम ने मेरे पिता तथा कुटुंबियों का नाश किया है, तब कठिन तपस्या करके उसने ब्रह्मा जी को संतुष्ट कर लिया और उनसे वरदान मांगा कि मैं स्त्री के बिना किसी से न मारा जाऊं। वरदान के प्रभाव से गर्वित होकर पाताल निवासी राक्षसों की सहायता से उसने लंका पर चढ़ाई कर दी। विभीषण ने 6 महीने तक उसके साथ घमासान युद्ध किया। अंत में उसने उन्हें परास्त करके लंका पर अधिकार कर लिया। ऐसी अवस्था में विभीषण आधी रात को अपने पुत्र, स्त्री एवं मंत्रियों के साथ एक सुरंग के रास्ते से भागे। 1 योजन दूर भागने पर ठहर गए, जहाँ रात्रि व्यतीत हो गई। जब आगे बढ़े और राम के पास अयोध्या आ पहुंचे, वह राक्षस मूल नक्षत्र में पैदा हुआ तथा वृक्षों के नीचे उसका पालन पोषण हुआ है, इसलिए लोग उसे मूल का असुर कहते थे। युद्ध करते करते एक बार उसने विभीषण से कहा था कि इस रणभूमि में पहले तुझको मारकर लंका पर अधिकार कर लेने के बाद मैं उस राम के पास जाऊंगा जिसने मेरे पिता तथा मेरे कुल का संहार किया है। युद्ध भूमि में राम को मारकर मैं अपने पितृ ऋण से उद्धार हो जाऊंगा। विभीषण बोले, हे रघुनंदन, मैं जहाँ तक जानता हूँ शीघ्र ही वह आपसे भी युद्ध करने के लिए आएगा। ऐसी अवस्था में आप जो उचित समझें सो करें। विभीषण का हाल सुनकर राम बड़े चिंतित हुए। तुरंत लक्ष्मण से उन्होंने कहा कि संसार में जितने राजा हैं उनके पास दूत भेजकर शीघ्र बुलवा लो। लक्ष्मण ने राम की आज्ञा अनुसार दूत भेजे। दूतों ने शीघ्र लौटकर राम से कहा कि हम लोग सब राजाओं के पास हो आए हैं। इस प्रकार निश्चय करके राम ने शुभ दिन और मुहूर्त में अपनी विशाल सेना तथा लक्ष्मण, भरत आदि भाइयों के साथ मूलकासुर को मारने के लिए अयोध्या से प्रस्थान कर दिया। लव और कुश को भी साथ में लिया। राम ने यात्रा के समय सारी सेना को पुष्पक विमान पर बिठा लिया। रास्ते में राम के अनुगामी राजा भी अपनी अपनी सेना के साथ जाकर राम से मिल गए। उन लोगों को भी राम ने विमान में बिठा लिया। इस यात्रा में सुग्रीव 18 पद्म बंदरों के साथ आए थे, उनको भी राम ने पुष्पक पर बिठा लिया। इसके अनंतर सीता को छोड़कर राम विमान पर बैठे। आकाश मार्ग से अनेक देशों को देखते हुए वे लंका की ओर बढ़े और अल्प समय में ही निर्दिष्ट स्थान पर पहुंच गए। उधर जब मूलकासुर ने यह समाचार सुना तो रामचंद्र के साथ युद्ध करने के लिए 1 करोड़ सेना लेकर लंका के बाहर वाले मैदान में आ पहुंचा। उस समय ब्रह्मा के वरदान से वह बड़े घमंड में था। फिर क्या कहना था, राक्षसगण बानरों को लातों से मारने लगे। बानर युद्ध ने पहाड़ के बड़े बड़े टुकड़ों तथा वृक्षों से प्रहार करना आरंभ कर दिया। इस तरह 7 दिन तक उन दोनों सेनाओं में घमासान युद्ध होता रहा। उस संग्राम में जो जो बानर मरते थे तो हनुमान जी द्रोणाचल पर्वत वाली औषधि लाकर उन्हें जीवित कर दिया करते थे, क्योंकि द्रोणाचल पर्वत की बूटी लाकर ही उन्होंने लक्ष्मण के प्राण बचाए थे। इसलिए उन्हें मालूम था कि वहाँ पर जीवन दान देने वाली बूटियाँ हैं और वो उनसे उनके प्राण बचा दिया करते थे। राक्षसों की 1/4 सेना रह गई से सब मार डाले गए। मूलकासुर ने जब देखा कि अब थोड़े से राक्षस बचे रह गए हैं तो क्रुद्ध होकर अपने मंत्रियों, सेनापतियों और सेना को भेजकर उसने बड़ी वीरता के साथ लड़ने को ललकारा। उधर जब राम दल के लोगों ने देखा कि राक्षसों की और भी सेना आ गई है और वे अपनी तलवारों से मेरी सेना को मारकर ढेर किए दे रहे हैं, तब वे भी पर्वत की बड़ी बड़ी चट्टानों को लेकर फिर भयंकर युद्ध करने लगे और थोड़ी ही देर में शत्रु के मंत्री, सेनापति तथा सेना को यमधाम पहुंचा दिया।
जब मूलकासुर ने सुना कि वह सेना भी साफ हो गई तो मारे क्रोध के तंतुमा उठा और स्वयं एक दिव्य रथ पर सवार हो तथा थोड़ी सी सेना के साथ लेकर लड़ने को चल पड़ा। राम के साथ वाले राजाओं ने अब उसे लड़ने को तैयार देखा तो वे भी मैदान में आ गए। उन लोगों ने दुंदुभी की घनघोर गर्जना के साथ उस राक्षस पर बाण बरसा शुरू कर दी, लेकिन मूलकासुर ने क्षण भर में उन लोगों को मूर्छित कर दिए। जब राजाओं को मूर्छित देखा तो रामचंद्र की आज्ञा से सुमंत्र आदि मंत्री अपनी अपनी सेना के साथ लड़ने के लिए गए। मंत्री भी बेहोश हो गए तो कुश आदि बालक जाकर लड़ने लगे। कुश आदि के पहुंचने पर वहाँ भीषण युद्ध हुआ। कुछ देर बाद कुश ने अपने बाणों से मूलकासुर को उठाकर फेंक दिया और वह लंका के बाहर में जा गिरा, किंतु तुरंत उठ खड़ा हुआ और उत्तम शस्त्र तथा रथ प्राप्त करने की इच्छा से कंदरा में घुस गया। द्वार बंद कर लिया और यहाँ व्यभिचारी की क्रिया के अनुसार हवन आदि करने लगा। जब विभीषण ने हवन के धुएं को देखा तो भाइयों की मंडली में कल वृक्ष के नीचे बैठे हुए रामचंद्र के पास जाकर इस प्रकार कहा, हे राम, वह कंदरा में बैठा हवन कर रहा है, अतएव फिर बानरों को भेजिए। यदि कहीं हवन संपन्न हो गया तो फिर वह किसी से भी नहीं जीता जा सकेगा। इसी बीच में बहुत से देवताओं के साथ ब्रह्मा जी वहाँ आ गए। राम ने उनको प्रणाम करके विधिवत पूजन किया। थोड़ी देर बाद ब्रह्मा ने राम से कहा, हे रघुनंदन, बहुत दिनों की बात है, मूलकासुर घोर तपस्या कर रहा था। अंत में वर मांगने पर मैंने उसे यह वरदान दिया था कि तुम किसी वीर के मरने से नहीं मरोगे, अतएव पुरुष के हाथ से इसकी मृत्यु नहीं होगी, यह किसी स्त्री के हाथों ही मारा जा सकेगा। एक कारण और भी है कि एक बार शोकाकुल होकर मूलकासुर ने एक ब्राह्मण मंडली के समक्ष कहा था कि चंडी सीता के कारण ही मेरे कुल का नाश हुआ है। इस बात को सुनकर एक ऋषि ने उसको श्राप दे दिया कि जिस सती साध्वी सीता के लिए तू ऐसे अपमानजनक बातें कर रहा है, वही सीता तुझे भी शीघ्र ही मारेगी। मुनि का श्राप सुनकर मूलकासुर ने उसे तुरंत मार डाला। फिर उसके डर से शेष ऋषि चुपचाप बैठे रह गए। मेरे कहने का मतलब यह है कि उस ऋषि के साथ से तथा मेरे वरदान से सीता के हाथों से ही इस अधम की मृत्यु होगी और कोई नहीं कर सकता इसकी मृत्यु, इसमें कोई संदेह नहीं है। राम ने ब्रह्मा की बातें सुनकर विभीषण से कहा कि आज मूलकासुर के यज्ञ में विघ्न डालने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब सीता यहाँ आ जाए तब बानरों को उसके यज्ञ में विघ्न डालने की आज्ञा दी जाएगी। फिर राम गरुड़ से कहने लगे, तुम जाओ और सीता को अपनी पीठ पर बिठाकर यहाँ ले आओ। चलते समय रास्ते में हनुमान जी दुष्टों से उनकी रक्षा करते रहेंगे। रामचंद्र की आज्ञा को सादर स्वीकार करके वे दोनों वहाँ से अयोध्या के लिए चल पड़े। सीता अयोध्या में श्री राम का स्मरण करती हुई उनके वियोग से व्याकुल रहा करती थी। थोड़ी देर बाद गरुड़ और हनुमान जी अयोध्या पहुँचे। राम के आज्ञानुसार सीता उसी दिन कुछ ब्राह्मणों, पुरोहितों तथा अग्नि को साथ लेकर गरुड़ पर जा बैठी और अयोध्या से निकली। सीता गरुड़ पर सवार हुई। हनुमान जी सीता की रक्षा करने लगे और सीता रास्ते के अनेक देशों को देखती हुई लंका की तरफ चली। इस प्रकार बहुत शीघ्र लंका में पहुंचकर उन्होंने देखा कि रामचंद्र जी वहाँ कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं। वहाँ पहुँची तो उतरकर उन्होंने रामचंद्र को प्रणाम किया। इसके बाद दूसरे दिन राम ने स्नान किया, सीता को भी स्नान करवाया और सब अस्त्र विद्या, शस्त्र विद्या एवं उनके आवाहन तथा विसर्जन की रीति सिखलाई। सीता की छाया को रथ पर सवार कराया गया, जिसका दारूक सारथी था। विविध प्रकार के अस्त्र शस्त्र एवं गदा पद उसमें रखे थे और रथ के ऊपर गरुड़ से अंकित पताका फहरा रही थी। उस पर बढ़िया छत्र लगा था और सुवर्ण के दंड लगे 2 सफ़ेद चामर रखे थे। उसी समय राम के द्वारा प्रेरित बानर लंका में पहुंचे और उन्होंने मूलकासुर को हवन करने से विचलित कर दिया। फिर लौटकर वे बानर राम के पास पहुंचे और सब समाचार सुनाया। उधर मूलकासुर कुपित होकर रथ पर जा बैठा और संग्राम के लिए चल पड़ा। जाते जाते रास्ते में एक जगह उसका मुकुट माथे से खिसक कर जमीन पर गिर गया और वह स्वयं भी फिसल कर गिर पड़ा। फिर भी वह लौटा नहीं, उसी घमंड के साथ रणभूमि में पहुंचा। इधर सीता भी रथ पर बैठी और अपने लक्ष्मण आदि वीर सैनिकों के साथ रणभूमि की ओर चल पड़ी। इसके अनंतर उस छायामयी सीता ने अपने धनुष का विकराल टंकार किया और संग्राम भूमि में जा डटी। तब मूलकासुर ने भी उन्हें देखा। उन्हें देखकर कुंभकर्ण के बेटे ने घबरा कर कहा, तुम कौन हो? यहाँ युद्ध करने के लिए क्यों आई हो? मूलकासुर समझा कि स्त्री के हाथों ही मैं मारा जाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि इसी स्त्री के हाथों में मारा जाऊं। इन बातों का उत्तर दो, और यदि तुम्हें अपने प्राण प्रिय हो तो मेरे आगे से हट जाओ। स्त्रियों से नहीं लड़ना चाहता मैं। थोड़ी देर बाद प्रमुख सीता आकाश में राम के साथ विमान पर बैठी हुई दिखाई पड़ी। वहाँ से पर्वतों को भी डरा देने वाले स्वर में सीता कहने लगी, सुन मूलकासुर, इस समय उग्र रूप धारण किए मैं चंड का सीता हूँ। आज तुम्हें मारकर ही मैं जाऊंगी।
इतना कहकर सीता ने अपना धनुष उठाया और तड़ातड़ 5 बाणों से मूलकासुर पर प्रहार किया। इसके अनंतर उस दैत्य ने भी अपना धनुष संभालकर सीता के ऊपर कई बाण चलाए। उन दोनों के उस तुमुल युद्ध को देखने के लिए वहाँ बहुत से राजे तथा वानर पुष्पक विमान पर बैठे थे, जिनको हनुमान जी ने संजीवनी बूटी से जीवित कर दिया था। थोड़ी देर बाद वानरों ने देखा कि राम जी सीता माता के साथ कल्प वृक्ष की छाया में स्वर्ण जटित आसन पर बैठे हैं। दासियां पंखा हिला रही हैं और उनके आगे पीछे तकिया लगी हुई है। रामचंद्र जी वहाँ से बैठे छाया में सीता तथा मूलकासुर का युद्ध देख रहे थे। सीता जी ने दिव्य अस्त्र से मूलकासुर का मुंड शरीर से अलग कर दिया। सीता ने पवन अस्त्र छोड़कर उसका निवारण किया। इसके अनंतर वेग के साथ उसने सर्वास्त्र चलाया। सीता ने गरुणास्त्र छोड़कर उसे व्यर्थ कर दिया। इस प्रकार सीता और मूलकासुर में 7 दिन तक पर्यंत महान युद्ध होता रहा। तदनंतर कुपित होकर सीता ने मूलकासुर का नाश करने के लिए अपना एक दिव्य अस्त्र चलाया, जिससे पृथ्वी डगमगाने लगी और समुद्र अपनी मर्यादा को लांघकर बड़ी बड़ी लहरें उछालने लगा। 10 दिशाएं धूल से व्याप्त हो गई और उन चंडी रूप धारणी सीता के उस महान दिव्य अस्त्र ने बात की बात में मूलकासुर के मुंड को शरीर से अलग कर दिया। उसका एक हिस्सा लंका के राजद्वार पर जा गिरा। इस घटना ने लंका नगरी के दैत्यों में हाहाकार मचा दिया। उधर देवताओं ने प्रसन्न होकर अपनी दुंदुभी बजाई। अपने अपने विमानों पर बैठकर वे आकाश में आए और राम तथा सीता पर उन्होंने फूल बरसाए। इसके बाद सीता की छाया राम के पास पहुंची। वहाँ वह राम तथा सात्विका सीता को प्रणाम करके उन्हीं के स्वरूप में लय हो गई। उस समय फिर देवताओं ने अपने मंगलवाद बजाए और अप्सराएं नाचने लगी। इसके पश्चात विभीषण ने भगवान से प्रार्थना की कि पहले जब आप रावण को मारने के लिए लंका में आए थे तो सीता की आज्ञा न होने के कारण आपने नगरी में प्रवेश नहीं किया था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। अब की बार आप मेरे घर पधार कर मुझे कृतार्थ कीजिए। राम ने यह प्रार्थना स्वीकार कर ली और अपने पुष्पक विमान पर बैठकर लंका में अपने मित्र विभीषण के भवन में पहुंचे। वहां पहुंचकर राम ने विभीषण का अभिषेक करके लंका के राज सिंहासन पर बिठाया। उस समय लंका में बड़ा उत्सव मनाया गया। इसके बाद विभीषण ने राम, सीता तथा लक्ष्मण आदि का विविध रत्नों और वस्त्राभूषणों से सत्कार किया। तत्पश्चात उन्होंने अपनी सारी संपत्ति राम को अर्पण कर दी। उस समय विभीषण की सारी संपत्ति में से राम को कपिल बारहा की मूर्ति अच्छी लगी, जिसकी पूजा रावण स्वयं करता था। विभीषण ने राम को भय दे दी। उस मूर्ति के विषय में ऐसा सुना जाता है कि कपिल भगवान ने अपनी मन शक्ति से उस मूर्ति की रचना की थी। बहुत दिनों तक कपिल मुनि ने स्वयं उसकी पूजा की। उसके बाद वह इंद्र के हाथ लग गई। जब रावण ने इंद्र से युद्ध करके उन्हें पराजित किया, तब रावण उस मूर्ति को इंद्र से छीन लाया और बहुत समय तक उसका पूजन करता रहा। आज उसे ही विभीषण ने राम को अर्पण कर दिया। राम ने बड़े प्रेम से उसे अपने पुष्पक विमान पर रखा। इसके पश्चात राम और लक्ष्मण आदि देवरों तथा कुछ आदि बच्चों के साथ सीता उस वृक्ष के नीचे पहुंची, जहां रावण के हर ले जाने पर बहुत दिनों तक रह चुकी थी। वहां पहुंचकर सीता ने बतलाया कि यह वही स्थान है जहां आपसे अलग होकर मैं बहुत दिनों तक रही थी। इसके अनंतर राम के दाहिने हाथ की उंगली पकड़कर सीता अशोक वाटिका में इधर उधर घूमती हुई उन स्थानों को दिखलाने लगी जहाँ स्नान आदि कृत्य करती थी। घूमते घूमते सीता त्रिजटा के स्थान पर पहुंची और विविध प्रकार के वस्त्राभूषणों से त्रिजटा का सत्कार किया। जब त्रिजटा प्रसन्न हो गई तो विभीषण से सीता ने कहा, जिस समय राक्षसियाँ अपना भयंकर मुंह दिखाकर मुझे डराती धमकाती थी, तब ये त्रिजटा ही मेरी रक्षा करती थी। मैं तुमसे विनयपूर्वक कहती हूँ कि सर्वदा तुम मेरी ही तरह इसका सम्मान करना। इतना कहकर सीता ने त्रिजटा का हाथ उनके हाथों में थमा दिया। इस तरह घूम फिरकर राम सीता के साथ डेरे पर पहुँचे और लंका में मंत्री को राज्य की देखभाल करने के लिए छोड़कर विभीषण को अपने साथ लिए हुए ही अयोध्या को प्रस्थान कर दिया। इसके अनंतर राम पुष्पक विमान पर बैठे और अनेक देशों को देखते हुए अयोध्या को चल पड़े। अयोध्या पहुंचने पर प्रजा ने राम पर पुष्पों की वर्षा की। इसके बाद राम अनेक महिपालों के साथ अपने सभा भवन में गए। सीता अपने महलों में चली गई। बाद में रामचंद्र जी ने वहाँ कपिल बारहा मूर्ति की स्थापना की। एक दिन रामचंद्र जी ने प्रसन्न होकर वह शत्रुघ्न को दे दी। इस प्रकार यहाँ सिद्ध होता है कि सीता जी भी युद्ध में कौशल थी और यह भी पता चलता है कि राम जी एक नहीं बल्कि 3 बार लंका गए थे। एक बार रावण को मारने और पौंड्रक को मारने और अंत में सीता जी की सहायता से मूलकासुर का वध करने के लिए गए थे लंका। तो दोस्तों, आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।